कार के रोजे को देखा ना, रोजा कैसा बना है। मैं अक्सर ये बात करता हूं, रोजा पत्थरों का बना है, सीमेंट का बना है, ईंटें लगी हैं, रेत लगी है, उसके ऊपर कलर हुआ है। सोचने की बात है ना, वो गुंबद खजरा जो है जिसको हम देखते हैं वो पत्थरों का बना है। जब हम देखते हैं ख्वाब के अंदर, नबी का फरमान क्या है, हमारा अकीदा है, यहां पर मैं अकीदा भी अपना बयान यूं करूंगा, आका अलैहिस्सलाम पर हमारा अकीदा यह है कि सूरज जो है मशरक की बजाय मगरब से निकल सकता है। लोग कहते हैं कि निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, मैं यूं कहूंगा बदन से निकली हुई जान वापस आ सकती है, कमान से निकला हुआ तीर वापस आ सकता है, लेकिन मेरे मुस्तफा की जुबान से जो बात निकल जाए वो क़यामत तक कभी वापस नहीं आती। हमारा ईमान इस बात पर है। हमारा ईमान इस बात पर है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान यह है कि जिसने मेरे गुंबद की जियारत ख्वाब में की उसने हकीकत में मुझे देखा। तो फिर आप मुबारक के मुझसे है कि नहीं? आज हम उस चीज की जियारत करने लगे हैं कि जो मेरे नबी के जिस्म का हिस्सा है। जुल्फे रसूल मेरे नबी के जिस्म का हिस्सा है, तो बताओ फिर कितना बड़ा मकाम है। यकीन करें हर बंदे के मुकद्दर की यह बात नहीं है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि न दौलत से बात बनती है, न किसी के पैगाम से बनती है। आका का जब करम होता है मदीने में जाना, जब आका का करम होता है फिर ही ये बात बनती है। ये मुकद्दर की बात है। अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल समझा और किया इस काबिल। हम आज आप अहबाब को जो मैं पैगाम देना चाहता हूं वो यही पैगाम है, अभी भी वक्त है हमारे पास। पता सरकार का दर दौलत कौन सा है, सरकार का मकाम क्या है। हदीसों के लफ्ज हैं कि रोज़े रसूल के अंदर जहां पर सरकार की तुरबत मुबारक है ना, जहां पर सरकार आराम फरमा है, अपनी कब्र मुबारक के अंदर आपके जिस्म से लगने वाली जो मिट्टी है वो भी अर्शे उला से आला है। तो सुनिए फिर, जो मेरे नबी के जिस्म का हिस्सा है वो मिट्टी है ना, जिस्म के साथ लगी मिट्टी, तो जिस्म का जो हिस्सा होगा उसका क्या मकाम होगा। ये वो बारगाह है कि जहां पर 70,000 फरिश्ता सुबह, 70,000 शाम आता है, दोबारा उसकी बारी क़यामत तक नहीं आएगी। तो हम खुशकिस्मत हैं यार, बार बार रोज़े रसूल पे भी जाते हैं। तो आज अल्लाह ने हम पर करम किया, आज हम रोज़े रसूल में जो हस्ती तशरीफ फरमा है करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आज हम जुल्फ़े मुबारक की ज़ियारत करने लगे हैं। तो मैं आपको जो पैगाम देना चाहता हूँ वो यही है कि अभी भी हम बैठे हैं यहाँ पर बगैर वजू के। कोई भी बंदा, एक तो अल्लाह का घर है मस्जिद जहाँ पे हमने जुल्फ़े रसूल को रखा है, अभी ख़वातीन ज़ियारत कर रही हैं, उसके फ़ौरन बाद अभी चंद मिनटों के बाद हम यहाँ पर जाएंगे। जो मैं इल्तमास करने लगा हूँ वो ये है कि वो बहुत बड़ी बारगाह है, अदब बहुत ज़रूरी है। यकीन करें हम जो मर्जी कर लें, हज रोज़ा ज़कात जो मर्जी अदा कर लें, जब तक अदब नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है। आस्थाने पे आप आए ना तो यहाँ पर पैगाम है और आपको सबक भी यही है कि सबसे पहले दिल के अंदर मोहब्बत रसूल और अदब बहुत ज़रूरी होना चाहिए। लंगर खाना, उर्स करवाना, भंगड़े डालना, चादरें चढ़ाना, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। असल है कि यहाँ से इस्लाम की हमें तालीम मिले, हमें अपना किरदार उजागर करने के लिए, अल्लाह की बारगाह में मकबूल होने के लिए अच्छा किरदार बनाना चाहिए। बुजुर्गों के आस्थानों पर आने का यही मकसद होता है। हमने अब किसी वली के पास नहीं जाना, बल्कि रसूल अल्लाह की जुल्फ़ की ज़ियारत के लिए जाना है। अदब के साथ जाना है, कतार बना के जाना है, शोर शराबा नहीं करना, किसी को धक्का नहीं देना। इस बात पे पक्के हो जाना है कि अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। कि हिलता है? सारे बोलो। अगर नहीं ना हिलता, फिर जितना टाइम आपका बाहर बैठने का लिखा है, जितना टाइम आपका कतार में लगने का लिखा है, वो आपने टाइम लगाना है, बेअदबी नहीं करनी। ये वो बारगाह है, कुरान कहता है अगर तुमने मेरे हबीब की आवाज़ से आवाज़ को ऊंचा कर लिया, मैं खुदा तुम्हारे अमाल को ज़ाया कर दूंगा, तुम्हें खबर तक भी नहीं होगी। उस सस्ती की बारगाह में जाना है तो जुबान पर लोगों की गुफ्तगू ना हो, जुबान पर आका की बारगाह में दुरूद व सलाम हो। अभी भी पढ़ना शुरू कर दें, पढ़ते रहें जितना भी हो सके। बस सरकार की जुल्फ़ की ज़ियारत करनी है, दूसरे को टाइम देना है और आगे गुजर जाना है। कोशिश करनी है कि तस्वीरों से भी थोड़ा सा परहेज़ करना है। आप अहबाब ने जो मौज़ूद शख्सियात आप देख रहे हैं, ये जहाँ पर जितने भी मशाइख़ उज़्ज़ाम, सदात इकराम, सना खान रसूल बैठे हैं, तशरीफ़ फरमा हैं, इनका भी आपने एहतराम करना है। जब ये भी वहाँ पर जाएँ तो कोई धक्का ना लगाए। हर बंदे ने हर तरीके का एहतराम करना है, तो फिर ही हमें फ़ायदा होगा। वैसे तो सरकार की बारगाह में ना, मदीने में अगर देखा जाए, तारीख पढ़ी जाए, बड़े बड़े काफिर भी रहते थे। आज हम जब मदीना मदीना करते हैं ना, दिल ठंडा हो जाता है, सुकून आ जाता है।
तो ये मोमन वो ही होता है कि जो अदब मुस्तफ़ा में रहता है। नेक बंदा वो ही होता है कि जो इश्क मुस्तफ़ा में ज़िंदगी गुजारता है। तो कोशिश किया करनी है आपने आज भी और हर वक्त भी, जब भी आपको याद आए ना, तो जिसने तो वो गुंबद खजरा देखा है, जिसने देखा है वो तो गुंबद खजरा आंखों में बसाले, मैं ऐसे गया था गुंबद खजरा पे, मैं ऐसे हाजिर हुआ था, मैं ऐसे जालियों के करीब से गुजरा, मैंने दुरूद सलाम पढ़ा। तो जिन्होंने नहीं देखा ना, आज जुल्फ़े रसूल की ज़ियारत करनी है। जब भी कभी ज़िंदगी में मौका मिले, जब भी याद आए, तो आंखों को बंद करना है, दुरूद सलाम पढ़ के सरकार की जुल्फ़ों को आंखों के सामने ले आना है। जब दुआ करोगे, यकीनन अल्लाह ताला आप सबकी दुआ को कबूल फरमाएगा। तमामी हबाब, एक